हेलो, वॉइस आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। देखो, आज थोड़ा मेरे को वीकनेस वगैरह, तबीयत खराब है। तो आपको कोई भी डाउट्स होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग और हार्डवेयर के रिगार्डिंग, वी कैन डिस्कस विथ, ठीक है। और उसके अंदर कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो वी कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन द टॉपिक। क्लियर है सभी को? यस और नो? कि कंटेंट कंटिन्यू करे कल का? हेलो, सेशन कंटिन्यू करना है कि आप जो भी क्वेश्चन आपको दिए उसके बारे में डिस्कस करते हो? ऐसा और नो में जवाब दो, या आई कैन कंटिन्यू द सेशन। सेशन ही कंटिन्यू करते थे। सर वो आईपी एड्रेस को कैसे असाइन करते हैं वो थोड़ा एक बार रिपीट कर। असाइनिंग का हमको बाद में बेटा, अभी सिर्फ अभी थ्योरेटिकली पार्ट है। चलो ठीक है, सेशन ही कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? नो सर। सब भी शो हो रही थी, नहीं है। ना भी कल शो हो हमने रही थी। कल हमने ओएसआई लेयर के बारे में डिस्कस किया था। कल हमने एप्लीकेशन लेयर का वर्किंग देखा था और प्रेजेंटेशन लेयर का वर्किंग देखा है कि दोनों लेयर नेटवर्क के अंदर किस तरह काम करते हैं, राइट। देन उसके बाद में जो थर्ड लेयर आती है वो होती है हमारी सेशन लेयर। कौन सी लेयर होती है? सेशन लेयर। ध्यान दो। सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, सिंपल इसमें एग्जांपल लो तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई टास्क दिया गया है, राइट। तो उस टास्क को आप किस तरह एग्जीक्यूट करते हो? गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के अंदर मंडे टू फ्राइडे आपके क्या होते हैं, लेक्चर होते हैं। उस लेक्चर को किस तरह आपने डिजाइन किया गया है, इट इज कॉलेज सेशन, राइट। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जीमेल पे कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या चालू है, मीटिंग चालू है ऑनलाइन, राइट। यहाँ पे क्या चालू है, मेरी ऑनलाइन मीटिंग चालू है, ठीक है। और मुझे क्या लगता है, यहाँ पे मुझे लाइव क्रिकेट स्कोर देखना है कि अभी क्या क्रिकेट का स्कोर हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, यस और नो, राइट। अब मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे यूट्यूब प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब भी क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, राइट। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ब्राउजर को यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, HTTPS को, यस और नो? कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ मैं पे? गूगल क्रोम। क्या यूज कर रहा हूँ मैं? गूगल क्रोम। क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन, राइट। इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, HTTP यस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, राइट। बस इस प्रोटोकॉल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देयर आर
different tasks परफॉर्म। पहला जो टास्क था मेरा गूगल मीट का था, यस और नो। सेकंड जो टास्क था मेरा लाइव स्कोर का था, यूट्यूब का था। एंड अनदर में क्या कर सकते हो, मल्टीपल टास्क यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। इट मीन जो भी मुझे आउटपुट आएगा एक पर्टिकुलर डोमेन के थ्रू आउटपुट आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा। डोमेन का मीनिंग है कि यहाँ पे google.com का अलग डोमेन है, लाइव क्रिकेट का जो है वो अलग डोमेन है, यूट्यूब का क्या है अलग डोमेन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन लेयर का काम क्या है कि जितने भी आप टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टास्क को सेशन के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेगा और हर एक टास्क को क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं CMD में जाता हूँ और यहाँ पे कमांड लिखता हूँ नेट स्टार्ट, START स्टार्ट। दो मिनट एक बार कमांड को सर्च करने को, नेट स्टार्ट। नेक्स्ट STAT देखो। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो TCA पे पोर्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो, शो हो रहा है क्या। और आपकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देखोगे तो HTTP से गई हुई दिख रही है आपको यहाँ पे, यस सर। HTTP राइट। आप जितने भी पेजेस ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो हर एक जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएंगे, आपके IP एड्रेस के थ्रू जाएंगे, यस और नो। यस सर। मेरा PC का IP एड्रेस क्या है, CMD में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ IP कॉन्फ़िग 1.3 है, यस और नो। गेटिंग माय Yes, sir. पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 1.3 तो सभी के पास ही दिखेगा, आपको जितने भी यहाँ पे है सभी के पास आपको 1.3 दिखेगा। बट यहाँ पे अलग अलग सेक्शन आपको दिख रहे हैं क्या, 49884 49885 दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, यस सर। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर होंगी, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे मैं CLS करता हूँ और इस इंफॉर्मेशन को ऐसे क्लोज कर देता हूँ, सेशन को क्लोज कर दिया मैं, ध्यान दो। और मैं कमांड को रन करता हूँ। देखो यहाँ पे पोर्ट कम हो गया, अभी पहले कंटिन्यूसली आ रहे थे आपको, यस और नो। इट मीन जितनी आप इंफॉर्मेशन दोगे उतने यहाँ पे क्या होंगे, सेशंस आपके क्या होंगे यहाँ पे क्रिएट होंगे, राइट। और हर एक सेशन को क्रिएट करने का काम कौन करता है, आपका सेशन लेयर करता है। इट मीन जो भी टास्क दोगे, अब मैं यहाँ पे पहले एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया था, एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया था, उस इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज किया। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, यूज द प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, यूज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को क्या करता है, यूज करता है। अब उसके बाद में जो भी प्रोटोकॉल से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको कन्वर्सेशन करना, राइट।
उसको इंक्रिप्ट करना, ये सभी काम कौन करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी डेटाबेस आ रहा है, उसको आपका ओएसआई लेयर के अंदर सेशन लेयर क्या करेंगे? अलग अलग सेशन क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इट मीन्स यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरे पास डेटाबेस आ गया। अब ये जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस को क्या करेंगे? आपका सेशन लेयर अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे? छोटे छोटे इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, राइट? क्या डिवाइड? अब उसके बाद में डिवाइड करने के बाद में वो क्या, उसके बाजू में क्या करेंगे? ऐड पोर्ट नंबर। दिख रहा है आपको? पोर्ट नंबर को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, शो हो रहा है क्या? शो हो रहा है आपको पोर्ट नंबर? तो जितने भी सेशन वो क्रिएट करेंगे, तो उसके आगे क्या करेंगे? वो पोर्ट नंबर को क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हर एक सेशन को मैं क्या कर सकता हूँ? इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। समझ में आया सेशन लेयर का काम? एस और नो? रिपीट करो। देखो, सेशन लेयर का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। यस सर। समझ में आ गया? अब गूगल क्रोम एप्लीकेशन का काम क्या होता है? वी कैन ब्राउज द इंटरनेट, ऐसा और नो? इंटरनेट के ऊपर क्या करना है? ब्राउज करना। तो आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउज कैसे करोगे? यूजिंग द प्रोटोकॉल, ऐसा और नो? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं आप? HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हो, यस राइट? यस। और इंटरनेट पे मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ क्या गूगल क्रोम के अंदर? यस और नो? मैं एट ए टाइम मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब ओपन कर सकता हूँ। मुझे मैप देखना है, मैप भी दे सकता हूँ, राइट? उसके बाद में मुझे माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इंफॉर्मेशन आई क्या, वो भी चेक कर सकता हूँ, राइट? मूवीज न्यू टैब के अंदर में मूवीज भी डाउनलोड कर सकता हूँ। देन फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का भी यूज कर सकता हूँ, राइट? उसके बाद में दे कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क। अभी मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, ऐसा और नो? यस सर। राइट? तो हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका सेशन लेयर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना। देखो, टास्क बढ़ गया यहाँ पे मेरे, ऐसा और नो? यस सर। राइट? इट मीन्स यहाँ पे सेशंस क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, जितने आप टास्क एग्जीक्यूट करोगे उतने आपके सेशंस क्रिएट होंगे, और उस सेशन क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? आगे के लेयर पे क्या करेंगे? यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी देखो, मैंने मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट किया है, दिख रहा है क्या आपको? मैं यहाँ पे यस। गूगल यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, मैप ओपन है, मेरा मूवीज की साइड ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट साइड की साइड ओपन है, चैट जीपीटी की साइड ओपन है। अब इसका मुझे डिजायर आउटपुट मिलेगा। कब आउटपुट मिलेगा? जब उसके ऊपर क्या रहेंगे? प्रोसेस फॉलो होंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोटोकॉल्स नहीं, देयर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स नंबर यूज हो रहे हैं। दिख रहा है क्या आपको? हर एक सेशन के अलग अलग पोर्ट्स नंबर है, ऐसा और नो? गेटिंग माई पॉइंट? और जो यस। सिस्टम एस्टेब्लिश हुए उसके आगे एस्टेब्लिश लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पे ये वाला आईपी एड्रेस देखता हूँ कि किसका है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आईपी एड्रेस कंटिन्यू, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, राइट? तो सेशन लेयर का काम क्या होगा? वी कैन क्रिएट टू द मल्टीपल सेशन एंड परफॉर्म द एग्जीक्यूट द टास्क। उस टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम किस करेंगे? आपका सेशन लेयर करेंगे। समझ में आया? यस सर। लिखो उसमें, इट हैंडल्स, सेशन लेयर में लिखना है, इट हैंडल द सेशन बिटवीन एंड होस्ट
end host, and web browser. It establish, it establish, it establish, maintain, maintain, and synchronize, and synchronize, and synchronize the interaction, synchronize the interaction among connecting device, connecting device. राइट, उसके अंदर लिखो फंक्शन ऑफ अ सेशन लेयर. पहला है डायलॉग कंट्रोल, पहला फंक्शन है डायलॉग कंट्रोल, एंड सेकंड थर्ड फंक्शन है सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, आपको चेक करना है, आपको क्या कर सकते हो आप, कमांड के थ्रू उसको चेक कर सकते हो सेशंस को. राइट, तो कमांड नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट स्टेट एनईटी एसटीएटी, हो गया, एस और नो? यस सर. हो गया, चलो. अब उसके अंदर एग्जांपल लिखो. एग्जांपल, यूजिंग द वेब ब्राउजर, using the web browser, use the different tasks, use the different tasks, use the different tasks. ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यूज द डिफरेंट टास्क. ब्रैकेट में लिखो ओपन द मल्टीपल वेबसाइट, ओपन द मल्टीपल वेबसाइट, ब्रैकेट क्लोज कर दो. किया? उसके बाद में लिखा सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल, सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल, differentiation, differentiation for each task, differentiation for each task. क्लियर है? सर हाँ, हम अगर मान लो हम अगर एक नया टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके कितने सेशन क्रिएट होंगे, ऐसा कोई होता है क्या डिपेंड? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. आपका डेटाबेस कितना है उस हिसाब से सेशंस क्रिएट होते हो. ओके ओके ओके. समझ में आएगा? यस सर. ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप एक सेशन क्रिएट करोगे, दो सेशन क्रिएट करोगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा था हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ ईच टास्क. राइट, अब उसके बाद में लिखना कमांड लिख लो, नेट स्टेट एनईटी एसटीएटी. Dance. राइट, परफॉर्म करके देखो, चलो 2 मिनट में.
हो गया? चलो बड़े आ गया। Yes, sir. चलो अब उसके बाद में हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। व्हाट इज द वर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है तीशा? ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वर्ड सुना है सभी ने? यस और नो? हाँ या ना? क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मीनिंग? क्या होता है? क्या काम करता है ट्रांसपोर्ट? कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं आगे में लेके जाता है, डिलीवर करता है, किसी कहीं और से डाटा लेके कहीं और डिलीवर करता है, इन वेरी केस ऑफ गुड। डाटा और थिंग एनीथिंग। और क्या हो सकता है? source to destination travel. सोर्स टू डेस्टिनेशन कहाँ पे देखा आपने इसको? कहाँ पे सर्च? इंटरनेट से बताया क्या? नहीं सर. चलो वेरी गुड। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल, इसका वर्क क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस डिलीवरी द entire message, entire मैसेज। या हम इसको अलग वर्ड, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन। राइट। अब सिंपल वर्ड में और एक बताता हूँ। आप ट्रांसपोर्ट से कोई माल लेके जा रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? आपने ट्रांसपोर्ट है आपका, और यहाँ पे सोर्स है और डेस्टिनेशन है। ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे कि जो भी आपने उसमें यहाँ पे कुरियर दिया है या जो भी आपने लगेज दिया है उसको एंड तक पहुंचाने का काम किसका रहेगा? आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? अब फॉर एग्जांपल आप बस के अंदर बैठ गए हो और वहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हो क्या? हेलो नो बेटा, जागे रहो ना। कैमरा ऑन करो बड़ा सब जन। क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ बरा, मैं आपको कुछ पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ या ना में तो जवाब दिया करो। क्या इशू क्या है? जयश्री, खाना हो गया आपका? देखो मैंने बताया ना, ये चीजें होती है। कैमरा ऑन करो तीशा, रीता। देखो मेरे को बैच लेते हुए कम से कम 7 साल हो गया आज, या 8वां साल, 7वां साल मेरा रनिंग है। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट के वर्ड पे से समझ जाता हूँ कि वो बैकग्राउंड के अंदर क्या प्रोसेस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो लॉस आपका ही है, लॉस आपका ही, मेरा कोई लॉस नहीं। मेरे को तो पैसा मिलना ही है, राइट। आपको पढ़ाना 1-1.5 घंटा है, आप किस तरह पढ़ना है वो आप पे डिपेंड है। मुझे तो कोर्स कंप्लीट करना ही है। आप कितना गेन करते हो, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो, उसके हिसाब से सामने वाला भी टीच करता है कि नहीं? ऐसा नो? आप सामने वाले को आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ज्यादा बात करोगे क्या उस टाइम पे? नो सर। फिर लॉस मेरा कुछ नहीं है, आपको सर्वाइव आपको ही करना पड़ेगा आगे। आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगी तो देखो आप पे डिपेंडेंसी, आपको क्या करना है। चलो बढ़ते आगे। तो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आप ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा, राइट।
तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे, जो भी मेरा डेटाबेस आएगा सेशन लेयर से, उस सेशन लेयर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैवल इट मीन सेंड करेगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या करेगा, उस पर कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस करा था, इट इज अ मीडिएटर ऑफ अ बोथ लेयर। बोथ लेयर इट मीन्स अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर ई डबल पी ई अपर लेयर। अपर लेयर का मीनिंग होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, एंड लोअर का मीनिंग रहता है क्या रहेगा, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। और ये दोनों का मीडिएटर जो है, राइट, ये मीडिएटर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ में आया? इट मीन्स दोनों लेयर के अंदर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम कौन करेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करेंगे। यहाँ पे जो काम हो रहा था वो आपका एप्लीकेशन का हो रहा था, सॉफ्टवेयर का हो रहा था, प्रोटोकॉल्स का काम हो रहा था, राइट। अब जैसे उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे डेटा आता है, वो कहाँ पे जाएंगे, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस क्योंकि नेटवर्क लेयर पे भी क्या करता है मेरा, हार्डवेयर डिवाइस काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी क्या करता है मेरा, हार्डवेयर डिवाइस काम करता है, और फिजिकल लेयर पे भी क्या करता है मेरा, हार्डवेयर डिवाइस काम करता है। एप्लीकेशन लेयर का यहाँ पे कोई प्रोटो यूज होगा क्या, वर्किंग है क्या, यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों में मीडिएटर का काम कौन करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर करेंगे। समझ में आया? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, राइट। यस सर इट मीन्स ए मेरा एंड है, ए भी मेरा एंड है। इट मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने का। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होगा क्या, नो। नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इज अ एंड टू एंड कम्युनिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों का काम क्या रहेगा, अपर लेयर और लोअर लेयर को मीडिएटर कौन है मेरा, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये दोनों का क्या है, मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, राइट। चलो ध्यान दो। अब इसके फंक्शन क्या है, ध्यान दो। पहला फंक्शन है उसका सेगमेंट एंड रीअसेंबल। लिखो उसको, डेफिनेशन लिख लेना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर टू एंटायर द मैसेज एंड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। उसमें लिखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेगमेंट segmentation and reassemble segment and reassemble। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपने कभी किसी ने मैसेज को टाइप किया है क्या, मैसेज का बता रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज। यस सर यस सर। क्या होता है टेक्स्ट मैसेज में, क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया चीज? ऑटो सर करेक्ट हाँ, वर्ड्स की लिमिट रहती है तो लिमिट कम कम होते जाती है। एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। इट मीन्स आपको एक मैसेज सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है। इस मैसेज की जो लिमिट होती है ना, इट इज अ 160 वर्ड। पता है क्या, यस सर। 160 वर्ड। अब इसके बाद आपके 160 वर्ड के अबव मैसेज जा रहा है, क्या हो रहा है, 160 वर्ड के अबव मैसेज जा रहा है, तो यहाँ पे दो मैसेज हो जाएंगे आपके। यस सर। अबव 160 वर्ड,
160 वर्ड क्या हो जाएंगे? 2 मैसेज हो जाएंगे मेरे। मैसेज समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। राइट। अब सामने वाले को जब मैसेज डिलीवर होगा उसको 2 पार्ट में होगा या 1 पार्ट में होता है? एक ही पार्ट में। सर 161 के अबव रहा तो 2 पार्ट में होगा। करो सोचो, 1 पार्ट में होता है कि 2 पार्ट में होता है? एक ही इसमें होगा। आपको जब भी मैसेज आता है कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी मैसेज देखना, इन द केस ऑफ 160 अबव वर्ड है तो आपको जब डिलीवर होता है ना मैसेज, तो एक ही इसमें मैसेज आपको मिलेंगे। हाँ समझ सर, में एक ही आएगा? इसमें मिलता है सर। हाँ बट एक ही सेंड 2 इसमें होता है हाँ, और रिसीव so एक ही इसमें होता है। एक इसमें इट मीन्स, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज के कितने पार्ट हो गए थे मेरे? 2 पार्ट हो गए थे। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, कितने में इंफॉर्मेशन सामने वालों को सेंड कर सकता हूँ। सामने वाला तो इंफॉर्मेशन रिसीव कर ही लेगा ना, यस और नो? राइट। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? अब मैंने मैसेज का एग्जांपल बताया। मैसेज का मीनिंग क्या पता है मैंने कि मेरा मैसेज 200 वर्ड का है। तो जब मेरा ट्रांसपोर्ट के पास ये मैसेज जाएगा वो बोलेंगे नहीं भाई मेरी कैपेसिटी 160 वर्ड की है, तुमको भेजना है तो 2 पार्ट में भेजो। यस और नो? आपने कभी कुरियर ट्रांसपोर्ट किया होगा? इन द केस ऑफ कुरियर का वेट ज्यादा है आपका। आपने कभी देखा होगा कुरियर वेट पे जाता है, कभी भी किया है क्या कभी किसी ने कुरियर? यस सर। राइट। तो कुरियर कभी भी वेट पे जाता है। इन द केस वो वेट के अबव जा रहा है तो कुरियर क्या करता है, उसके चार्जेस अलग लेता है ट्रांसपोर्ट वाला, क्योंकि वो वेट के अबव जा रहा है उसके। तो यहाँ पे भी सिमिलर कंसेप्ट हो रही है। इन द केस आपका मैसेज 2 पार्ट में डिलीवर हो रहा है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर मैसेज है, तो क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट के अंदर उसको डिलीवर करेंगे। बट जब वो डेस्टिनेशन तक जाएगा तो सिर्फ एक ही मैसेज के अंदर क्या होगा, डिलीवर होगा। समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। राइट। एनीवन कैन बी अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको मैसेज का बताया। मेल में भी सर मतलब जो कुछ अपन फाइल भेजते हैं ना उसमें भी लिमिट रहती है, जैसे 2 MB 8 MB समथिंग कुछ तो है, उसमें भी नहीं सेंड कर सकते अपन ते ज्यादा फाइल। चलो ठीक है, लिखो। टॉपिक लिखा आपने, सेगमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, सेगमेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिबल रीअसेंबली। लिखा? यस। लिखो उसमें कंप्यूटर सेंड वेरी, लिखो उसमें एग्जांपल में लिखना, मैसेज का एग्जांपल लिख लो, टेक्स्ट मैसेज का। लिख ले। सेकंड फंक्शन आता है आपका कनेक्शन ओरिएंट, कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल लिखो। देखो कनेक्शन कंट्रोल का मीनिंग क्या रहेगा? कनेक्शन, आपको कोई भी 2 डिवाइस में कनेक्शन करना है, राइट। अब जब भी मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज क्या करना पे, मैसेज सेंड करना है, तब मेरे को दोनों डिवाइस क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, ऐसा और नो? तभी मेरा मैसेज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर होगा, ऐसा और नो? फॉर एग्जांपल आपको किसी को फोन करना है, तो फोन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों के फोन ऑन रहेंगे तभी आपका मैसेज डिलीवर होगा, यस सर। राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ बताओ। ओके, कनेक्शन कंट्रोल का मीनिंग करेंगे कि जब भी मेरे नेटवर्क के अंदर मैसेज डिलीवर होता है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन कंट्रोल। एक होता है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, एंड सेकंड जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि दोनों डिवाइस क्या मेरा भी एक्टिव है, देन वी कैन सेंड टू द कम्युनिकेशन विद द ईच अदर। एंड कनेक्शन लेस का मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक पीसी है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी मेरा एक केबल कनेक्शन है, राइट। अब मेरा पीसी जो है सेकंड पीसी, मैंने ऐसे मैसेज को सेंड कर दिया, पर मेरा जो सेकंड पीसी है यहाँ पे डाउन है, तो मैसेज डिलीवर होंगे क्या इसको? नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। तो यहाँ पे कनेक्शन कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि दोनों डिवाइस इट इज अ कनेक्टिविटी इन ईच अदर, दोनों के अंदर क्या है कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं सीएमडी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग, फॉर एग्जांपल 172 नहीं 127.127.10.10.0.10। यहाँ पे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, यस और नो? पिंग का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ कनेक्शन, इट मीन्स मेरा सामने वाला डिवाइस क्या है कनेक्टिविटी में क्या अवेलेबल है, राइट। बट मैं यहाँ पे पिंग लिखता हूँ 127 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255। यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है क्या मुझे? नो सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। इट मीन्स मैं कनेक्शन, मेरे पास तो कनेक्शन ऑन है, पर जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरा क्या मिलेगा यहाँ पे, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन मिलेगा। समझ में आया? ऐसा यस सर, यस सर। राइट। तो लिखो उसमें कनेक्शन कंट्रोल, इट मीन्स communication between the two computers, ब्रैकेट में लिखना कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस। समझ में आया? ऐसा नो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। हो गया? नोट डाउन? यस सर। कंट्रोल, ठीक है। उसमें लिखो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, फर्स्ट पॉइंट है ना, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। उसमें लिखो बिफोर द सेंडिंग द डेटा कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश। ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेना आपने। हो गया? कौन यस सी सर। डायग्राम ड्रॉ करनी है सर? ये वाली। अब उसको नाम दे देना आपने, PC1 PC2
एक कनेक्शन है मेरा, यहाँ पे मेरा मैसेज जा रहा है, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा फिर मैसेज डिलीवर होगा, कि पहले मैसेज डिलीवर होगा फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा? क्या रहेगा? पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा फिर मैसेज डिलीवर होगा। सेकंड लिखना कनेक्शन लेस। जयश हो गया? यस और नो? यस सर। तो ध्यान दो आपने। अब उसके बाद में फंक्शन आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मीनिंग कौन बताएगा? तीशा, फ्लो कंट्रोल। What is meaning of flow control? Anyone? Rita? As its name suggests, sir, it controls the overflow of data. और कौन बताएगा? ट्रांसपोर्ट 3 और बाकी और बताओ फटाफट कि मैं बताऊं? सर हाँ बताओ। ये जो डाटा फास्टर सेंड होता है ना उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम ओवरवेलमिंग और स्लो रिसीवर मैनेजिंग रेट ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। नेट पे से मत बताओ रे, नेट पे से मत। सर हाँ सोर्स और डेस्टिनेशन का जो ये होता है सर, डेटा ट्रांसफर और रिसीव होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। गुड। और क्या हो सकता है? तीशा? चलो ध्यान दो आपने। आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कोई मूवीज डाउनलोड कर रहे हो या यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हो। यूट्यूब से क्या कर रहे हो आप? वीडियो डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड कहाँ से होगा आपका? यूट्यूब के सर्वर से होगा ना? यस सर। राइट। और आप कहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो? आपके पीसी पे कर रहे हो। इट मींस कोई भी पीसी। अब जहां से मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सर्वर की स्पीड स्लो रहेंगी या डाउन रहेंगी? हाई स्पीड का रहेगा उसका सर्वर? यस सर। यस और नो? बट आपको जो डेटाबेस रिसीव होता है वो होता है 200, जो भी आपका 200 केबी या 1 MB में आता है, राइट। बट इसकी जो स्पीड है वो तो स्पीड फॉर एग्जांपल 10 Gbps की स्पीड है, और आपको जो रिसीव हो रहा है पे डेटा वो कहाँ पे हो रहा है? 1 Mbps से डेटाबेस रिसीव हो रहा है। ये बीच में गैप कहाँ पे जा रही है? इसी को बोला जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल ध्यान रखें। आपके डिवाइस की कैपेसिटी है क्या 10 Gbps से डेटाबेस को रिसीव करने की? नो सर। नो। आपकी तो कैपेसिटी रहने को ना लिखना है। अब मैंने बता दिया कि आपको 15 रोटी खाना है, तो आपकी कैपेसिटी रहेंगी क्या 15 रोटी खाने खाने की? यस और नो?
सामने वाले ने बता दिया ठीक है भाई, मैं तुमको 15 रोटी या फॉर एग्जांपल 15 पिज्जा मैं आपको खिला रहा हूँ या खिला रहा हूँ, पर आप एक साथ 15 पिज्जा खा सकते हो क्या? अरे भाई हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो मैं पढ़ाना नहीं, बंद कर दूंगा। नहीं सर। नो सर। कैमरा ऑन करो बार पहले। अब जिसका भी कैमरा बंद रहे ना, वी कैन रिमूव द क्लास। इसको स्मॉल आइकॉन कहाँ से होता है, इसका कुछ है क्या चेंज लेआउट? कैमरा ऑन करो सब जन। रीता कैमरा ऑन करो। कहाँ पे तो ऑप्शन हो, मैं भी ऑप्शन भूल गया। इतने कैंडिडेट आते हैं क्या रे, कि और रहता है उसमें कुछ? ठीक है, अब एक भी कैमरा बंद नहीं होने को ना इसमें से, ठीक है? चलो ध्यान दो आपने। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी आपकी स्पीड है, फॉर एग्जांपल सर्वर की स्पीड कितनी है, 10 जीबीपीएस से स्पीड है, बट जो क्लाइंट यहाँ पे बैठा है, जो रिसीवर है, उसकी 1 एमबी की क्या है यहाँ पे कैपेसिटी है। तो आपने कभी भी देखा होगा जब भी आपके सिस्टम से डेटाबेस डाउनलोड होता है, तो आपने देखा होगा 20 KB, 1 MB, 2 MB, इस तरह फ्लक्चुएट करके आपका डेटाबेस रिसीव होता है, ऐसा और नो? तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल, इट मीन जो इंटरनेट की स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई हेवी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, राइट? आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर जो भी उसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड मिनिमम 40 to 50 के किलोमीटर के स्पीड में क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, राइट? क्यों? उनके पास क्या रहता है, हेवी, क्या बोलेंगे, हेवी सामान रहता है या वेटेज सामान रहता है, तो उनका जो फ्लो रहता है वो क्या रहता है, आपका स्लो हो जाता है। बट आप 2 व्हीलर से जाओगे, 4 व्हीलर से जाओगे, तो आपकी स्पीड 60 पे या 40 पे रन करती है क्या? यहाँ पे नहीं करती है। तो आपकी स्पीड क्या रहती है, 150 160 के अबव क्या रहती है, आपकी स्पीड रहती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 150, तो उतनी ही स्पीड से क्या रहेगा आपका, वहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रैवल करोगे। बट आप ट्रक को 150 या 160 के ऊपर के स्पीड से ट्रैवल करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो, क्योंकि जो स्पीड है ट्रक की, इट इज अ मेंटेन, उन्होंने मेंटेन करके रखी कि 40 या 60 के अबव स्पीड नहीं जाएंगे। तो उसी स्पीड से क्या करता है वो, आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन को क्या करता है, रीच करता है। तो आपके नेटवर्क के अंदर भी जो भी डेटाबेस ट्रैवल होता है, वो पहले देखता है कि डेस्टिनेशन की कैपेसिटी कितनी है, कितने स्पीड से वो डेटाबेस को आगे रिसीव कर सकता है। उसी के हिसाब से क्या करता है, नेटवर्क के अंदर क्या करता हो, डेटाबेस को क्या करता है, सेंड करता है। इट इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। समझ में आए? फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, राइट? लिखो उसमें, एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल लिखो। सेंडर सेंड द डेटा, sender send the data in a 5G speed, 5G speed, but receiver cannot be receive the data in 5G speed, 5G speed, 5G speed.
This time transport layer, this time transport layer send the data, both the equal speed, both the equal speed. अब ध्यान दो, फॉर एग्जांपल आपका सिम 5G का है और मोबाइल 4G का है, तो स्पीड कौन सी मिलेंगी आपको? स्पीड कौन सी मिलेंगी? 4G की। 4G की मिलेंगी। इट मीन्स सामने वाले की कैपेसिटी क्या 5G की स्पीड से इंटरनेट को यूटिलाइज करने की? डिवाइस की कैपेसिटी है क्या? नो। नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो भी डेटाबेस आप यूज तो कर सकते हो, पर स्पीड कितनी मिलेंगी आपको? सिर्फ 4G की यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ पे स्पीड मिलेंगी, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो क्या यहाँ पे 4G का डिवाइस है। समझ में आया फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? यस। चलो उसके बाद में लास्ट आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल का मीनिंग एरर कंट्रोल, सिंपल एग्जांपल हम ट्रांसपोर्ट के लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई लगेज मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या करेंगे? वो प्रॉपरली पैकेजिंग है या नहीं है, यस और नो? इन द केस आपका जो भी डिवाइस है वो प्रॉपरली पैकेजिंग नहीं है, तो और ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या कर लिया? उस इंफॉर्मेशन को, उस पैकेट को क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। तो जब वो ट्रांसपोर्ट के अंदर पैकेट जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यस और नो? क्यों? क्योंकि यस मैंने सर। जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो पैकेट दिया है, उसको मैंने प्रॉपरली पैकेजिंग नहीं करके दिया है। इट मीन्स पैकेट प्रॉपरली उसको कवरिंग करके नहीं दिया है। इन द केस ऑफ आपके पैकेट प्रॉपरली नहीं है, पैकेट के अंदर एरर्स है, बग्स है, तो पहले क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेंगे कि प्रॉपरली इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इन द केस उस पैकेट के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर कोई बग्स है, तो वो बग्स को पहले क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर रिवर्ट कर देंगे जहां से इंफॉर्मेशन आई थी, राइट? और पैकेट प्रॉपरली उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वी कैन सेंड टू द अनदर लेयर। समझ में आया? एरर कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि इन द केस ऑफ एनी बग्स ऑन द पैकेट, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही उस पैकेट के अंदर कोई बग्स है, कोई एरर है, तो उसको चेक करने का काम कौन करेगा? मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। इन द केस उस पैकेट के अंदर कोई एरर नहीं है, वो पैकेट प्रॉपरली नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस को के अंदर ट्रैवल करने के लिए कैरी है, तो वो क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? यहाँ पे आगे कंट्रोल करेंगे। समझ में आया ट्रांसपोर्ट लेयर का काम? चलो यहाँ तक किसी को डाउट, क्वेश्चन? नो सर। चलो अब उसके बाद में आता है नेटवर्क लेयर। इट इज अ लोअर लेयर, इट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर लेयर। क्या होता है नेटवर्क लेयर? कौन बताएगा? क्या होता है? सूरज, रीता, तीशा? नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? हब। स्विच। हब काम करता है क्या? नहीं, स्विच स्विच और स्विच करता है क्या काम? राउटर राउटर करता है, राइट? देन लिखो उसमें, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for delivery of the data from
from the original source to the destination network. Destination network. Destination network. Destination network. चलो, ध्यान दो इसमें लिखो फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर. उसमें लिखना राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग. क्या होता है लॉजिकल एड्रेस? क्या होता है? क्या होता है लॉजिकल एड्रेस? कैमरे फिर बंद किए आपने. मेरा कैमरा स्टार्ट कर दूं क्या? मैं भी स्टार्ट कर दूं. बताओ क्या होता है लॉजिकल एड्रेस? किसे बोला जाता है? व्हाट इज मीनिंग? वर्चुअल एड्रेस होता है क्या? हाँ, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ ना. पढ़े ना हमने. पढ़ते जाओ रे, पढ़ते जाओ. क्या होता है पायल? लॉजिकल एड्रेस का मीनिंग क्या होता है? तीशा, रीता, भूपेश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉजिकल? सूरज, क्या होता है भाई? सर यूनिक आइडेंटिफायर आईपी एड्रेस. हाँ, तो उसका नाम क्या है भाई? करता धरता आप ही हो बैच के. तो भाई मैक एड्रेस होता है ना. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर. सर हेलो सर. हाँ बताओ. सर मैक एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस होता है ना. तो मैंने क्या बताया अभी से? लॉजिकल एड्रेस. तो उसी को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं. चलो ठीक है, कैमरा माइक बंद करो. चलो, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज राउटिंग. राइट. नेटवर्क लेयर पे कौन सा काम करता है? हमारा राउटर काम करता है. वी कैन सेंड टू द इंफॉर्मेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन. इंफॉर्मेशन किस तरह मेरी सेंड होगी? राइट. कि फॉर एग्जाम्पल मुझे नागपुर टू पुणे जाना है. सोर्स मेरा नागपुर है, डेस्टिनेशन मेरा क्या है? पुणे. तो देयर आर मल्टीपल सोर्स वी कैन प्रोवाइड टू द डेस्टिनेशन. आप बाइक से जा सकते हो, टू व्हीलर से, सॉरी बाइसिकल से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, ट्रैवल से जा सकते हो, रेलवे से जा सकते हो, बस के थ्रू जा सकते हो, एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हो. राइट. तो आपके पास क्या मल्टीपल सोर्स अवेलेबल है. राइट. बट आप क्या करोगे? बेस्ट सोर्स को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे. बेस्ट रूट को क्या करोगे? यहाँ पे सिलेक्ट करोगे. ये जो रूट सिलेक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज राउटिंग. राउटिंग का मीनिंग होता है विच इज अ सिलेक्ट टू द बेस्ट पाथ टू सोर्स टू डेस्टिनेशन. पैकेट क्या जाएंगे आपका? सोर्स टू डेस्टिनेशन ही ट्रैवल करेंगे ना. ऐसा नो. तो यहाँ पे काम करता है कौन? हार्डवेयर का डिवाइस राउटर. राउटर का काम क्या होता है? वी कैन परफॉर्म द राउटिंग प्रोटोकॉल्स. क्या करता हो? कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल. इट मीन्स रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF, ओपन शॉर्ट path first, OSPF, right? Then EI,
GRP, GH, Enhanced Entire Gateway Routing Protocol, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये सभी प्रोटोकॉल कहाँ पे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, आपके राउटर के अंदर। समझ में आया? इस प्रोटोकॉल का काम क्या होगा कि वी कैन सिलेक्ट टू द बेस्ट पाथ टू सोर्स टू डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स का होता है, राइट। ये राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, आपके राउटर के ऊपर क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। समझ में है राउटिंग का मीनिंग? यस और नो? यस सर। चलो, अब उसके बाद में आता है फिजिकल एड्रेसिंग। इट मीन्स जब भी मेरा पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड होता है तो उस पैकेट के ऊपर क्या रहेगा, आपका मैक एड्रेस को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। क्या किया जाता है, आपका मैक एड्रेस। क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन तक जाना है तो डेस्टिनेशन का मुझे एड्रेस पता रहने को ना, ऐसा नो, तभी मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैसेज। जब तक मेरे पास एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है तो मैं डेस्टिनेशन तक रीच करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका राउटर क्या करेगा कि जो भी मेरे पास पैकेट आया है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, राउटर का काम करेगा डेस्टिनेशन तक उस इंफॉर्मेशन को लेके जाने का, राइट। तो राउटर क्या करेगा, सोर्स का मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस अटैच करेगा और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अटैच करेगा, राइट। अब सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अटैच हो गया। स्विच कौन से लेयर पे काम करता है? सर लेयर 3, लेयर 2। लेयर 2। स्विच किस पे काम करता है? स्विच किस पे काम करता है? भाई पढ़े ना रे भाई, पढ़े ना, पढ़ते नहीं करे घर पे। स्विच किस पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच का काम क्या होता है? हे भगवान, स्विच किस पे काम करता है? मैक एड्रेस पे काम करता ना भाई स्विच। मैक टेबल को फॉलो नहीं करता क्या स्विच? यस। पढ़ो बड़ा, स्विच के अंदर क्या लिखा के दिया है मैंने? कठिन है रे भाई, कठिन है। क्या होता है श्रद्धा, बताओ, पढ़ो बड़ा, स्विच के अंदर मैंने क्या नोट डाउन करके दिया है आपको? Switch work on MAC table and manageable switch में we can manage and configuration on switch and create a VLAN with a console port. गायत्री पढ़ो बड़ा, क्या लिखा के दिया है बेटा? Sir, it is work on full duplex mode. It is work on the MAC addresses and also at a time send and receive the data in switch. Example walkie-talkie. बस इतना ही लिखा के And दिया। और लिखा के दिया तो उसके टाइप्स थे मैनेजेबल स्विच, अनमैनेजेबल स्विच एंड पीओई स्विच। एंड स्विचेस आर नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट अ लॉन्गर टू और डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। कौन सी लेयर पे काम करता है? ओएसआई सॉरी डेटा लिंक लेयर। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, आपका नेटवर्क लेयर क्या करेगा, मैक एड्रेस क्या करेंगे, अटैच करेंगे। जब तक पैकेट के ऊपर आपका मैक एड्रेस ही नहीं रहेगा तो स्विच उस मैक एड्रेस को रीड कर पाएगा क्या? रीड कर पाएगा क्या जब तक No. उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेंगी?
राइट, लेटर के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे, तो मैक एड्रेस को चेक कर पाएंगे क्या? मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, राउटर का काम क्या, सॉरी नेटवर्क का काम क्या, नेटवर्क लेयर का काम क्या रहेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करेंगे, मैक एड्रेस को चेक करेंगे। समझ में आया क्या? सॉरी, मैक एड्रेस को क्या करेंगे यहाँ पे, अटैच करेंगे, सोर्स मैक एड्रेस अटैच इन डेस्टिनेशन, हो गया, अटैच कर दिया। अब उसको रीड करने का काम कौन करेगा मेरा, डेटा लिंक करेंगे। रीड कौन करता है मेरा, स्विच करता है। समझ में आया? स्विच का काम होता है ना, स्विच क्या करेगा, ठीक है भाई, मेरे को पैकेट कहाँ से आया था, एबीसी से आया था, उस पैकेट को डिलीवर के कहाँ पे करना है, इस मैक एड्रेस पे करना है। तो उस मैक एड्रेस को क्या करेंगे, मैक टेबल के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे कि ये मैक एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। इन द केस उसको मैक एड्रेस फाउंड होता है, देन वी कैन रीच टू द डेस्टिनेशन। समझ में आया? तो राउटर नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन को पैकेट को सेंड करना है, और जो भी पैकेट आ रहे हैं उसके ऊपर क्या करना है, फिजिकल एड्रेस को अटैच करना है। इट इज वर्क ऑन अ नेटवर्क लेयर। क्लियर है सभी? तो सभी को यहाँ तक फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? यस सर। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, क्वेश्चन? yes or no? नो साक्षी, सर। साक्षी, यस सर। क्या होता है बेटा नेटवर्क लेयर का फंक्शन, क्या होता है बताओ जरा, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो और मुझे बताओ कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। क्या होता है नेटवर्क लेयर का काम बेटा? क्या होता है, अभी पढ़े ना हमने, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट भी नहीं हुए। बताओ, कुछ तो बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने? पढ़ा है सर। तो बताओ ना क्या पढ़ा है मैंने नेटवर्क लेयर के अंदर। क्या होता है आंचल, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? डेटा फॉर्म टू सेव सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है। और क्या होता है? क्या होता है तीशा, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? जयश्री, यस सर, रिस्पॉन्सिबल होता है वो राउटिंग और डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। और क्या होता है? क्या होता है श्रद्धा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर?
function of a network layer is routing and local address, logical address. ओके, और Physical address. ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है प्रेम, बताओ मेरे बेटा। सर नेटवर्क लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है उसका लॉजिकल एड्रेस थ्रू नेटवर्किंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करके जो कम्युनिकेशन और डाटा पैकेट्स ट्रांसफर करने ओके, और थ्रू मैक एड्रेस। क्या होता है शुभम? शेगावीचे पुष्प चलो ठीक है। आगे के जो दो रिमेनिंग लेयर्स है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्लस वी कैन कंटिन्यू विद द टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो मॉडल्स है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, यस सर।